ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान दिफा, बरामदात, सियासी ताउन और दोस्त ममालिक के साथ दोस्ती में मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कारगिल विजय दिवस के बहादुर सिपाहियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन हम वतनों को हमारे बहादुर फौजियों की गैर मामूली बहादुरी की याद दिलाता है और हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र से भर देता है। मादरे वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान करने वाले फ़ौजियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्होंने हम वतनों से अपील की कि वो एक महफूज, काबिल और खुद निसार हिंदुस्तान की तामीर का अहद करें। मन की बात में कैच द रेन मुहिम के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि यह खुसूसी मुल्कगीर मुहिम 4 जुलाई से चलाई जा रही है। इस इक़दाम के तहत बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ज़मीनी पानी को रिचार्ज करने और आबी ज़ख़ायर और बागात की बहाली को नई रफ्तार मिल रही है। जनाब मोदी ने गाँव और शहरों से लेकर पंचायतों और समाजी तंजीमों तक इस मुहिम में भरपूर शिरकत पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने बताया कि पुराने तालाबों को साफ़ किया जा रहा है और कुओं की तज़ीन और आराइश की जा रही है। ज़ेर ज़मीन पानी के रिचार्ज के लिए बोरवेल अब इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने अहले वतन से अपील की कि वो करीबी तालाबों, कुओं की जिम्मेदारी लें ताकि पानी की एक एक बूंद को बचाया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात के 136वें एपिसोड में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को मुल्क भर में नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दिन मुल्क के बुनकरों की महारत और तख्लीकी सलाहियतों के एहतराम की अलामत है। उन्होंने लोगों से जोर दिया कि वो हैंडलूम दस्तकारी की हौसला अफजाई करके और लोकल फॉर वोकल के जज्बे को मज़ीद तक़वियत देकर बुनकरों की इज़्ज़त करें। वज़ीर आज़म ने खादी का भी जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी को ये बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा कि खादी हालिया बरसों में बहुत मकबूल हुई है। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो आइंदा त्यौहार के मौसम में खादी, हैंडलूम या दस्तकारी से बनी कम अज़ कम एक प्रोडक्ट ज़रूर ख़रीदें। आज अपने मन की बात खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई को मुनक़िद एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का जिक्र भी किया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहाँ एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। प्रोग्राम में उन्होंने बिजनौर जिले के लखीवाला गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन का जिक्र करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के जरिए हाल ही में स्पोर्ट्स में हासिल की गई कामयाबियों का भी जिक्र किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 2 रोज़ा दौरे पर कल आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के शिवाजी मंडप ऑडिटोरियम में आला तालीम के महकमे के 7,50,000 से ज़्यादा असातिज़ा और उनके ज़ेरे किफ़ालत अफराद को सेहत की हिफाजत फराहम करने वाली वज़ीर आला टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम के आगाज़ के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, कैशलेस की सुविधा के साथ ही आज हम लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक से एक एमओयू भी किया है, जो आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी इसके माध्यम से देने जा रहा है, जिसमें दुर्भाग्यवश अगर किसी शिक्षक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो शिक्षक के परिवार को हम लोग इस योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक 1.5 करोड़ रुपए तक वहां पर सहायता राशि उपलब्ध करवाएगा। ये स्कीम महकमा हायर एजुकेशन के 1,28,000 से ज़्यादा असातिज़ा और उनके ज़ेरे किफ़ालत ख़ानदानों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त मेयारी और कैशलेस तिब्बी सहूलियात फराहम करने की तरफ एक तारीख़ी कदम है। वज़ीर आला आज आगरा के साथ मैनपुरी और इटावा में भी मुख्तलिफ बहबूदी प्रोग्रामों में शामिल होंगे। दरियासना उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाक़े नेशनल पीजी कॉलेज में वज़ीर आला टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम के इफ्तिताही प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश हुकूमत तालीम और सेहत दोनों शोबों में अवामी मफादी फ़ैसलों के ज़रिए रियासत को नई बुलंदियों की जानिब गामज़न कर रही है।
आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन भारतीय फौजियों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने 1999 में कारगिल जंग में मुल्क का दिफा करते हुए अजीम कुर्बानियां दी। कारगिल विजय दिवस पर सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खराज अकीदत पेश किया है। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में तश्कील दी गई नई एसआईटी टीम का दायरा बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद इसमें आईजी किरण एस, डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा और एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर शामिल हैं। इससे पहले नई एसआईटी में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत और खुसूसी सेक्रेटरी खजाना नील रतन कुमार शामिल थे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नश्र किया जाएगा।